भारत माता की, भारत माता की, महाशक्ति मैया की, महाशक्ति मैया की, सिद्धपीठ कुरुण की नंदा मैया की, राजेश्वरी मैया की। आज भगवती नंदा राजराजेश्वरी माता से मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। भगवती नंदा राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में होना था, लेकिन बीच में एक क्षेत्रीय परिषद की बैठक बीच में आ गई, इसलिए मैं आप सबके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन मैं यहीं से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जहां महाशक्ति मैया श्री सिद्धपीठ कुरुण की नंदा राजराजेश्वरी माँ अति प्राचीन काल से जगत के कल्याण के लिए कुरुण में विद्यमान है। नंदानगर घाट चमोली में महामृत्युंजय महादेव बैरास कुंड के वाम भाग में अवस्थित कुरुण में माँ पार्वती भगवती नंदा राजराजेश्वरी से आप सबके कुशल होने की कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इस अवसर पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष श्री खिलाफ सिंह नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख भारती देवी जी, कर्नल एच.एस. रावत जी, मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं पूरी कार्यकारिणी, क्षेत्र के सभी आए हुए हमारे ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवा भाई व पूरी टीम एवं दूर दूर से आए हुए सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर एकत्र हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार की चारधाम यात्रा में अभी तक कुल मिलाकर 130 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने सीधे सीधे दर्शन यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अभी कावड़ यात्रा हमारी संपन्न हुई है, उस कावड़ यात्रा में भी 4 करोड़ के लगभग कावड़ यात्रियों ने पवित्र गंगा जल लेकर यहाँ से हरिद्वार से रवाना हुए हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके मुख से निकली है शिववाणी और वह साक्षात रूप से धरातल पर सिद्ध होने लगी, और इस बार ये चारधाम यात्रा में हमारा रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में हम सब लोगों ने एक संकल्प लेना है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करेंगे। उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी हम रहेंगे, उन क्षेत्रों में पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने क्षेत्र को, अपने कार्यस्थल को नंबर 1 का बनाएंगे और 2025 के लिए एक रोड मैप बनाकर हम लोग काम करेंगे। आज जहां माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जहां आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों की स्थिति को देखें, जो पहले केवल लोग सोचते थे,
आज वो धरातल पर साकार रूप ले रहा है। धरातल पर वह सब चीजें हो रही हैं जिनके बारे में सोचना भी दूर तक की बात थी। भाइयों बहनों, हम लोगों ने जहां चार धाम यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहीं आपके बगल में ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर काम जारी है। जल्दी ही एक नया भव्य और दिव्य रूप लेने वाला है। बाबा केदार का प्रांगण हो, वहां पर 2 चरण के काम पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण का काम जारी है। ऐसे अनेकों कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपकी सरकार, उत्तराखंड की सरकार, जिसको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है, मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड के इतिहास में एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक मिथक तोड़ा है और नया इतिहास बनाकर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनाई है। जहां बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विद्वान यह कह रहे थे कि इस बार सरकार बदलेगी, आपने उस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस अपेक्षा के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने का काम किया है, आपने समर्थन दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो भी संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों पर अडिग रहेंगे, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। और हमने जो भी संकल्प लिए हैं, आज हम समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कमेटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं। जल्दी ही कमेटी का ड्राफ्ट आएगा और उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करेगी। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए हमने संकल्प लिया है। ये संकल्प हमारा केवल संकल्प नहीं, ये विकल्प रहित संकल्प है और इस विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम जड़ से इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। उसके लिए आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां शिकायत आई थी, अभी तक 20 लोगों को जो इसमें दोषी हैं, जो संलिप्तता जिनकी पाई गई है, सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एक भी उसमें बचने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि जो हमारे बच्चे, हमारी बेटे बेटियां जिन्होंने ईमानदारी से, अपने परिश्रम से अपना स्थान बनाया है, न तो उनको यहां पर नुकसान होने देंगे, न ही उनको भविष्य में किसी प्रकार की हानि होने देंगे। यह भी हमने तय किया है। लेकिन जो भी इसमें संलिप्त होगा, जब तक अंतिम व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चलती रहेगी। भाइयों बहनों, ये हमने इसलिए किया है कि निकट आने वाले भविष्य में कोई भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति न कर पाए। उत्तराखंड की विजिलेंस को हम और मजबूत कर रहे हैं। 1064 हमने नंबर जो लॉन्च किया हुआ है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी भी दफ्तर में, किसी सर्टिफिकेट को लेने में, कोई सेवा लेने में, कहीं पर भी आपको भी कहीं रिश्वतखोरी की बात, घूस की बात कहीं पर करती हुई कोई व्यक्ति पाया जाता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, उस शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया जाएगा और उस पर सीधे विजिलेंस कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ पर हमने यह भी तय किया है कि एक दिन सचिवालय के अंदर सोमवार का दिन ये नो मीटिंग्स डे रहेगा। उस दिन सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी। उस दिन केवल अधिकारीगण, हमारे सचिवगण आने वाले आगंतुकों की बातों को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। सर्दीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 मंत्रों के आधार पर भाइयों बहनों आपकी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारा ध्येय है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं जल्दी ही आप सबके बीच में आऊंगा और आपसे प्रत्यक्ष भेंट करूंगा। आज के अवसर पर आप सभी को बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मां राजराजेश्वरी से आप प्रार्थना करते हुए कि आप सबके घर में मंगल हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।